भगवान शिव की इस कहानी को सुनने वाले पर महादेव स्वयं बरसाते हैं कृपा। महादेव की इस पौराणिक घटना को जानने वाले पर महादेव अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। इस कथानक को निरंतर सुनने पर महादेव उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए सुनते हैं क्या है महादेव की ये पौराणिक घटना, समुद्र मंथन की वो घटना जो अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंशावतार थे और अपने क्रोध के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में भी कल्याण छिपा रहता था। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से उनका मन सुवासित हो रहा था। दुर्वासा जी ने सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांग लिया। उनके मांगने पर उस विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने मतवाले भौरों से गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस समय वह माला ऐसी सुशोभित हुई जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हों। परंतु मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। ये देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मत से दुश्चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन हो जाएगा। ये सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा जी से क्षमा मांगी और अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब इंद्र द्वारा प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ। मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोग वृक्षलता आदि के छेड़ हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया। जितने तपस्वी थे उन सब ने तप करना छोड़ दिया। लोगों ने दान धर्म में कोई रुचि नहीं रखी। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग पराजित हुए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने सारा वृतांत सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। सभी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर
सबने अनोखे प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय में जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मथनी और भगवान शिव के नागराज वासुकी को नीति बनाकर उसे दैत्यों और दानवों सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग शाम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे दोषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें क्षीर सागर के जल में डाला। उन्होंने मंदराचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के वासुकी के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। भगवान विष्णु के इसी अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है। वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। उन्होंने एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था ऊपर से मंदराचल पर्वत को दबाकर रखा था। श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य तथा मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब सबने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब हम क्या करें? तब भगवान विष्णु ने कहा, इस संसार में ना कोई दैत्य ना कोई देवता इस विष को ग्रहण कर सकता है। यदि कोई है जो इस विष के प्रभाव को छीड़ कर सके तो वो केवल और केवल महादेव हैं। तब उन सब ने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भक्तवत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इस कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि भगवान शिव द्वारा विष का पान करते समय उसकी कुछ बूंदें छलक कर भूमि पर गिर पड़े, जिसे सर्प, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। इस कारण उनमें अनेक जहर भरता चला गया। समुद्र मंथन से
कुल 14 रत्न निकले। कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्छय श्रवाह, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, माता लक्ष्मी, चंद्रमा, शंख, कौस्तुभ मणि, अप्सरा, वारुणी, पारिजात, भगवान धन्वंतरी और अमृत। अमृत के लोभ में ही असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए थे। जब समुद्र से अमृत लिए धन्वंतरी निकले, तब असुरों से धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरी से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे। धन्वंतरी से अमृत छीनने के बाद अपने तमोगुण प्रधान स्वभाव के कारण असुर आपस में ही अमृत पहले पीने के लिए लड़ने लगे और कोई भी अमृत पी नहीं सका। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता का अनुरोध किया। तब विष्णु भगवान बोले कि असुरों का अमृत पान करना इस सृष्टि के लिए भी लाभदायक नहीं है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। असुरों ने ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सब भगवान विष्णु के माया में फंसते चले गए। मोहिनी के आकर्षण में मोहित दैत्य इसे समझ नहीं पाए, किंतु राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ बैठा और उसने अमृत का पान कर लिया। किंतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर और धड़ को अलग कर दिया। तब से ही उसका सर राहु और उसका धड़ केतु कहलाता है। किंतु उसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अयप्पा स्वामी रखा गया। दक्षिण भारत में अयप्पा स्वामी की बहुत पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि अयप्पा स्वामी सभी कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान विष्णु की ये कथा सुनने वाले पर भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी प्रकार महादेव की कृपा पाने वाले सभी लोग महादेव की इस कथा को कहते और सुनते हैं। महादेव की पूजा करने से जो लाभ होता है, वही लाभ महादेव की इस कथा को कहने से भी होता है। महादेव सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। महादेव की कृपा हम सभी पर बरकरार रहे। ओम नमः शिवाय।